गुज़श्ता कल नमाज के ताल्लुक़ से या सलात के ताल्लुक़ से बयान करते हुए बयान किया गया था कि इंसान अगर परेशानी में हो, इंसान अगर बेचैन व बेकरार हो, इंसान को अगर लगता हो कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में चैन व सुकून नहीं है, तो इसका बेहतरीन इलाज, बेहतरीन चिकित्सा, बेहतरीन ट्रीटमेंट क्या है? सलात का एहतिमाम, नमाज का एहतिमाम, नमाज कायम करना। जैसा कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 153 आपके सामने इस आयत का तर्जमा पेश किया गया था। आइए उस आयत को दोबारा आज भी सुन लेते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालों, ऐ वो लोगों जो ईमान का दावा करते हो, ऐ वो लोगों जो अपने आप को मोमिन कहते हो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानी आ जाए, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में बेचैनी आ जाए, बेकरारी आ जाए, टेंशन से तुम्हारी ज़िंदगी घिर चुकी है, तुम चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी से बेचैनी का ख़ात्मा हो जाए, मेरे जीवन से बेकरारी का ख़ात्मा हो जाए, मेरी ज़िंदगी में शांति आ जाए, मेरी ज़िंदगी में चैन व सुकून आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला का बताया हुआ इस फार्मूले को यूज़ करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के साथ और सलात के साथ, सलात कायम करके, नमाज कायम करके और सब्र का दामन पकड़ करके अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब किया करो। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ हैं। कोई परेशानी आती है, वज़ू करो, वज़ू करके नमाज पढ़ा करो, अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह से फरियाद किया करो, अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से इल्तिजा किया करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए तैयार है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए तैयार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह तबारक व तआला से सब्र के ज़रिए, सलात के ज़रिए मदद मांगा करो। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह तबारक व तआला का जो ये फार्मूला है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये इलाज हमें बताया, क्या इस पर हमारा यकीन नहीं है? क्या इस पर हमारा विश्वास नहीं है? क्या इस पर हमारा भरोसा नहीं है? हम अपने आप को मोमिन कहते हैं ना, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, तो इस पर भरोसा होना चाहिए। और परेशानी के आलम में आइए, अल्लाह के दरबार में वज़ू कीजिए, अल्लाहु अकबर कहकर के नमाज में दाखिल हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी परेशानी को दूर करने के लिए तैयार है। अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा, भटका हुआ बंदा, गुनाहगार बंदा, अपराधी बंदा, मुजरिम बंदा मेरे दरबार में आए और मुझसे माफ़ी मांगे, मुझसे दुआ करे, मुझसे इल्तिजा करे, मुझसे फरियाद करे। मैं फरियाद रसी करने के लिए तैयार हूँ। आइए, सलात की कितनी अहमियत है आप इस हदीस से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अबू दाऊद हदीस नंबर 864, 865, 866,
और ये हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर, सुनन तिर्मिज़ी के अंदर, सुनन निसाई के अंदर, सुनन दारमी के अंदर, मुस्नद अहमद, इन तमाम हदीस की किताब में हदीस आई है। हवाला के तौर पर, रिफरेंस के तौर पर आप याद रखें, अबू दाऊद हदीस नंबर 864, 65, 66। ये जो मैंने हदीसों की किताबों का नाम लिया, इन तमाम हदीसों की किताब में ये हदीस है, लेकिन कुछ अल्फाज का हेर फेर है, लेकिन माना और मतलब एक ही है। देखिए नमाज की कितनी अहमियत है। इन्ना अव्वल मा युहासबुन नास बिही यौमल क़ियामती मिन आमालिहिम अस्सलाह। कल क़यामत का दिन होगा, हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, हर कोई चाहेगा कि मुझे मुक्ति मिल जाए, हर कोई चाहेगा कि मुझे नजात मिल जाए, हर कोई चाहेगा कि मुझे परित्राण मिल जाए। ऐसी हालत में कल क़यामत के दिन मैदान महशर में सबसे पहला सवाल जो एक बंदे से किया जाएगा, उनके आमाल में से अस्सलाह, नमाज के ताल्लुक़ से सबसे पहला सवाल होगा। अगर हमने नमाज अदा की है, अगर हमने नमाज कायम किया है, तो फिर हमारे तमाम के तमाम अमाल सही हो जाएंगे। अगर हमारी नमाज के अंदर बिगाड़ पैदा हो गया, नमाज के अंदर अगर खराबी पैदा हो गई, बाकी अमाल के अंदर भी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। सबसे पहला सवाल कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह की तरफ से जो पूछा जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा, सलात के बारे में पूछा जाएगा। ऐ वो लोगों जो नमाज से गाफिल हो, ऐ वो लोगों अजान हो जाती है, अपने काम में मुलव्विस रहते हो, अपने काम में मशगूल रहते हो, अजान सुनाई देती है, नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं। कल क़यामत का मैदान होगा, सबसे पहले मुझसे भी, आपसे भी, हर एक इंसान से एक ही सवाल होगा, नमाज तुमने कायम किया या नहीं, सलात का एहतमाम किया या नहीं। सबसे पहला सवाल होगा सलात के बारे में। सलात अगर ठीक, बाकी तमाम के तमाम अमाल सही, और अगर सलात के अंदर कोई गड़बड़ी, कोई खराबी पैदा हो गई, बाकी अमाल के अंदर भी गड़बड़ी और खराबी पैदा हो जाएगी। सलात कितनी अहमियत है। क्या इन हदीसों को सिर्फ हम सुनते रहेंगे तकरीरों में? क्या मौलवी साहब बयान करेंगे? ये तो मौलवी साहब का काम है, नमाज के बारे में कहना, ज़कात के बारे में कहना, हज के बारे में कहना, सदका और खैरात के बारे में कहना, हलाल कमाई के बारे में कहना। ये मौलवी साहब लोग अपना काम करें, हम लोग अपना काम करेंगे। ऐसा अगर है तो फिर यह तकरीर सुन करके क्या फ़ायदा मेरे भाई और दोस्तों, माँ और बहनों? कोई फ़ायदा नहीं है। अमल के मैदान में हमें कूदना पड़ेगा, अमल के मैदान में हमें उतरना पड़ेगा, तब जाकर के ये जलसा जुलूस कामयाब होगा, ये तकरीरें कामयाब होगी जब हम अमल के मैदान में आएंगे। सलात इतनी अहम इबादत है, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल सलात के बारे में, नमाज के बारे में होगा। और अभी आपने सुना सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 153 का तर्जमा मैंने आपके सामने पेश किया कि अगर किसी की ज़िंदगी में परेशानी है, वो सब्र के ज़रिए और सलात के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ करे, मदद तलब करे, परेशानियों का ख़ात्मा हो जाएगा, अल्लाह ताला दूर कर देगा, इंशाअल्लाह ज़रूर दूर होगा। और इस पर बहुत सारे वाक़यात भी हैं। हाफिज़ इब्न असाकिर रहमहुल्लाह, बहुत बड़े एक अल्लामा हाफिज़ इब्न असाकिर, उन्होंने एक किताब लिखी तारीख़ दिमश्क। तारीख़ दिमश्क के अंदर उन्होंने एक वाक़या बयान किया है सलात की अहमियत और फजीलत के ताल्लुक़ से। ये वाक़या कहाँ तक सही है, ज़ईफ़ है, मैं उसकी छानबीन नहीं किया हूँ, लेकिन इसको आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं। हाफिज़ इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब तारीख़ दिमश्क के अंदर एक वाक़या पेश किया है, जिस वाक़या को मैं अभी बयान करूँगा, आप सुने और अंदाज़ा लगाएं कि नमाज की कितनी अहमियत है। और जो नमाज पढ़ता है और अल्लाह ताला से दुआ करता है तो उसकी परेशानी अल्लाह ताला ज़रूर दूर करता है। वो वाक़या क्या है?
एक फकीर आदमी एक खच्चर को लेकर के सवारी का काम किया करता था। खच्चर समझते हैं ना? खच्चर गधा से थोड़ा सा बड़ा और घोड़े से थोड़ा सा छोटा, गधे की तरह ही लगता है देखने में खच्चर। एक आदमी खच्चर को लेकर सवारी का काम किया करता था। दिमश्क से लेकर के ज़ैदान तक लोगों को सवार करके ले जाता और किराया वसूल करता था। उसका जरिया माश यानी इनकम करने का जरिया, सोर्स ऑफ इनकम यही खच्चर के ऊपर लोगों को सवार करके दिमश्क से ज़ैदान, दिमश्क जिसको इंग्लिश में दमस्कस कहा जाता है, दमस्कस इज द कैपिटल ऑफ बगदाद, कैपिटल ऑफ सीरिया, कैपिटल ऑफ सीरिया दमस्कस, ये सीरिया। जो अभी कुछ दिन पहले तुर्की और सीरिया के अंदर भूकंप हुआ ना, ज़लज़ला, वहीं सीरिया का कैपिटल क्या है? दमस्कस, दिमश्क जिसको उर्दू में कहा जाता है, अरबी में दिमश्क। तो वहीं दिमश्क से लेकर के ज़ैदान, ज़ैदान ये बगदाद के करीब एक गांव या एक इलाके का नाम है। ये फकीर आदमी एक खच्चर को लेकर के दिमश्क से ज़ैदान तक लोगों को सवार करके ले जाता और उस पर जो भी मिल जाता उस रुपया को ले लेता, किराया को ले लेता। एक दिन का वाकया है, एक आदमी को उसने अपने खच्चर के ऊपर सवार कर दिया। सवार करने के बाद वो आदमी जहाँ जाना चाहता था वहाँ जाने के लिए वो तैयारी करने लगा, जाना भी शुरू कर दिया। रास्ते में वो आदमी कहने लगा, इस फकीर आदमी को कहने लगा, अरे तुम इस रास्ता को छोड़कर, इस रूट को छोड़कर इस रूट को पकड़ लो। इस रूट के ज़रिए से मेरा जो मंजिल मकसूद है मैं आसानी के साथ पहुंच जाऊंगा। ये जो तुम जिस रूट से जा रहे हो ना, इस रूट को छोड़ दो, मैं जो बयान कर रहा हूँ, मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ, ये रूट लो। कहीं जाने के लिए कई एक रूट होता है ना। आप कलियाचक जाएंगे तो शेरशाही से बलियाडांगा होकर भी जा सकते हैं, और आप शेरशाही से अलीपुर होकर के भी जा सकते हैं। तो रूट होता है। मौनाथ भंजन आप यूपी जाएंगे, बनारस होकर भी जा सकते हैं, कटिहार होकर के भटनी होकर भी जा सकते हैं। रूट होता है ना कई एक जगह जाने की। उस आदमी ने कहने लगा, ये रूट छोड़ दो, मैं तुम्हें जिस रूट के बारे में कह रहा हूँ इस रूट को पकड़ लो, इसके ज़रिए से मैं ज़्यादा करीब पहुँच जाऊँगा। अब ये फ़कीर आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, मैं इतने दिनों से अपना खच्चर चला रहा हूँ, सवारी मैं ले जा रहा हूँ, ये जो रूट है ये ज़्यादा करीब है, इसी रूट से मैं जाऊँगा। अब वो आदमी कहने लगा, नहीं, तुम्हें इसी रूट से जाना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। अब ये आदमी मजबूर होकर के उसी रूट से जाने लगा। जाते जाते कुछ देर पहुंचा है, कुछ दूर जाने के बाद देखता है एक गहराई सामने आ जाती है और उस गहराई के अंदर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। अब ये आदमी जो सवार होकर था, ये आदमी खच्चर से उतर जाता है और उतर करके छुरी या चाकू निकाल करके कहता है, मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए आया हूँ। अब ये आदमी खच्चर को छोड़ करके भागने लगा। ये फकीर आदमी कहता है, मैं आगे आगे भाग रहा था, ये मेरे पीछे पीछे जा रहा था। इतने में मैं दौड़ते हुए उस आदमी से कहा, अल्लाह का वास्ता देकर के मैं कहने लगा, अल्लाह की कसम देकर के मैं कहने लगा, अरे मेरा जो खच्चर है और खच्चर के ऊपर जो भी सामान है, जो भी चीज़ें हैं, तमाम के तमाम चीज़ें तुम ले लो, मुझे छोड़ दो। वो आदमी कहने लगा, अरे वो सामान तो मैं लूँगा ही, वो खच्चर तो मेरा ही है, मैं ही उसे लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें कत्ल भी करूँगा। अब ये आदमी बहुत ज्यादा समझाया, अल्लाह का वास्ता दिया, अल्लाह की कसम दिया, लेकिन वो आदमी एक ना मानी, एक ना सुनी। अब ये आदमी इतने में कहने लगा, ठीक है, अगर तुम मुझे कत्ल ही करना चाहते हो, मुझे एक टाइम दे दो, एक रुखसत दे दो, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो। जिसको कत्ल किया जाता है फांसी वगैरह भी दी जाती है, आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है।
कि आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी क्या है, लास्ट विश तुम्हारी क्या है, क्या तुम फाइनल विश कहो, क्या करना चाहते हो। यह आदमी कहने लगा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा ठीक है तुम नमाज पढ़ लो, लेकिन जल्दी से नमाज से ख़त्म करना। अब ये आदमी कहने लगा मैं नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो गया, नमाज में दाखिल भी हो गया, नमाज शुरू भी कर दिया, लेकिन मारे घबराहट के, मारे दहशत के, मारे खौफ के मेरे दिल में ये डर था यह आदमी नमाज के बाद मुझे कत्ल कर देगा, मुझे ख़त्म कर देगा, मेरा हत्या कर देगा। इस मारे खौफ की वजह से, मारे दहशत की वजह से मेरी ज़ुबान से दुआ भी नहीं निकल रही थी, सूरा भी नहीं निकल रही थी। इतने में अल्लाह तबारक व तआला का करम होता है, अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी होती है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान के ऊपर, इस अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान के ऊपर कुरान मजीद की इस आयत को जारी कर देता है, जिस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का बयान है अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। अरे कौन है जो लाचार आदमी की फरियाद रसी करता है, जो परेशान हाल आदमी है, जो लाचार आदमी है, जब अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता है, अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी की परेशानी को दूर करता है। व यक्शिफुस्सू, और उसकी तमाम के तमाम खराबी और परेशानियों को दूर करता है। वो कौन सी ज़ात है, कौन ये तमाम के तमाम काम करता है। इतना कहना था, ये आयत मेरी ज़ुबान के ऊपर जारी कर दिया जाता है। इस आयत को पढ़ने के बाद मैं क्या देखता हूँ, एक आदमी घुड़सवार, घोड़े के ऊपर सवार हो करके और तलवार ले करके वो नमूदार हो रहा है, मेरी तरफ आ रहे हैं। आकर के वो तलवार ले करके ये आदमी जो मुझे कत्ल करने के लिए तैयार था, इस आदमी को तलवार से मारता है और तलवार ले करके उसके सीने के अंदर, दिल के अंदर पैवस्त कर देता है। वो आदमी ख़त्म हो जाता है। जब वो आदमी को कत्ल कर दिया जाता है, मैं सवाल करता हूँ अल्लाह का वास्ता दे करके, ऐ फला आदमी बताओ तो सही तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा, तुम्हें पता कैसे चला कि मुझे ये कत्ल करने के लिए तैयार हैं। वो आदमी कहने लगा अरे सुनो, तुमने जिस अल्लाह को याद किया है, जिस अल्लाह को दुआ किया है, जो अल्लाह लाचार की फरियाद रसी करता है, जो आदमी परेशान हाल की परेशानी को दूर करता है, उसी अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए। अब वो आदमी चला जाता है। अब मैं अपना खच्चर और सामान लेकर के वापस आ जाता हूँ। क्या पता चला मेरे भाई और दोस्तों इस वाक़या से, नमाज की अहमियत। बंदे मोमिन जब नमाज का एहतमाम करता है, अल्लाह तबारक व तआला परेशानियां दूर कर देता है नमाज के ज़रिए से। ये वाक़या इस बात पर शाहिद है। इस वाक़या से पता चलता है, इस वाक़या को हाफिज़ इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब तारीख़ दिमश्क के अंदर बयान किया है। ये सही है या ज़ईफ़ अलग बात है, लेकिन आप मिसाल के तौर पर ले ही सकते हैं, उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, कि नमाज की इतनी अहमियत है कि नमाज के ज़रिए से परेशानियाँ दूर हो जाती है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बयान किया है, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के ज़रिए और सलात के ज़रिए अल्लाह ताला की मदद तलब किया करो, अल्लाह ताला से मदद मांगा करो। तो सलात कितनी अहमियत है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो, हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली आए, चैन सुकून आए, बेकरारी, बेचैनी, टेंशन, इन तमाम चीज़ों का ख़ात्मा हो जाए, तो सलात का एहतमाम करना पड़ेगा, नमाज कायम करना पड़ेगा।